सीताराम 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 सीताराम। नमस्ते भारत में आपका बहुत स्वागत है। मेरा नाम योगेश चक्रवर्ती है और इस वक्त हम भरत कुंड में हैं। अयोध्या से 25 किलोमीटर की दूरी पर नंदीग्राम है और वहीं भरत कुंड है। इस कुंड के बारे में कई सारी किंवदंतियाँ हैं और ये किंवदंतियाँ जिस नाव पे हम बैठे हुए हैं उन्हीं के जुबानी सुनते हैं कि उनका क्या कहना है, वो क्या जानते हैं इसके बारे में। ये बताइए भैया कि इस कुंड के बारे में क्या। ये सर, ये नंदीग्राम भरत कुंड है। नंदीग्राम के नाम से ये गांव था पहले। ये नंदीग्राम गांव के नाम से नाम था पहले। उसके बाद जब भरत जी यहाँ रहने चालू किए तो ये तालाब में स्नान करते थे। 14 साल उन्होंने यहाँ स्नान किया और मंदिर आगे है, गुफा जहाँ पे खड़ाऊ रख के तपस्या किए हैं। और भगवान जब लंका से लौट के आए थे तो भरत जी का तमन्ना था कि अपने पिताजी का पहला पिंडदान मैं यहीं पे करवाऊँ। तो आगे गया वेदी मंदिर है, वहाँ पे पिंडदान होता है। अच्छा अच्छा जी, वो सामने जो मंदिर है, हाँ, वहाँ पे देखिए अभी वहाँ भी अभी भी शायद पिंडदान चल रहा है। हाँ, पिंडदान चल रहा है वहाँ पे। वही मंदिर है जो वहीं पे पहली बार दशरथ जी का पिंडदान हुआ था। दशरथ जी का पिंडदान चारों भाई मिलके किए थे। उसके बाद में गया में किए हैं। अच्छा, सीता माता के साथ में भगवान जाके वहाँ किए हैं। पहली बार यही पहला पिंडदान यहाँ होता है, दूसरा गया में होता है। अच्छा, तो ये मतलब पौराणिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, खास करके पिंड को लेकर के। अब पिंड को लेके अपने पितरों का तर्पण को लेकर के बहुत। हाँ, उनके शांति होता है। उनके पूर्वजों का अपने घर में पितरों को बुला लेते हैं। उनका घर अच्छा परिवार बना रहता है, सुख शांति, इसीलिए लोग पिंडदान करते हैं। इस समय जो पितृपक्ष चल रहा है, ये समझो पिंडदान महादान है। जो कोई अग्नि में जल गया हो या दुर्घटना हो गया हो, मर्डर हो गया हो या वैसे अकाल मृत्यु हो कैसे ही, तो उनको पिंडा देने से क्या होता है कि उनकी आत्मा को शांति मिलती है। नहीं, वो तो ठीक है। आप यहाँ के बारे में बताइए कि यहाँ का क्या महत्व है पिंड का। अब पिंड का तो यही महत्व है। यहाँ पिंड दे के उसके बाद में गया में जाएंगे देंगे। यहाँ नहीं, जो पिंड दिया है उसका पिंड मान्यता नहीं होता है। अच्छा अच्छा, हाँ। तो ये बताइए कि मतलब पूरे देश से लोग यहाँ आते होंगे। पूरे देश से तो नहीं, जैसे जो राजस्थान हरियाणा के जो जानते हैं वो आते हैं, नहीं तो अपने उत्तर प्रदेश के जो हैं वो तो आते हैं। उत्तर प्रदेश बिहार से भी आते हैं। हाँ, बिहार से, उत्तर प्रदेश, जो कुछ नेपाल साइड से भी आते हैं। यहाँ पिंडा देते हैं। उसके बाद यहाँ से जाएंगे तब गया में देंगे। बनारस गया में देते हैं पिंडा। तो इसका जो भरत कुंड का महत्व है वो पिंडदान को लेकर के है। नहीं, पिंडदान को लेके नहीं। भरत जी यहाँ रहें। जैसे जब भगवान लंका चले गए तो मतलब वनवास जब गए तो भरत जी अपने अयोध्या में नहीं थे, अपने ननिहाल गए हुए थे। उस समय जब उनको पता लगा तो भागा आए। तो श्री राम भगवान का मतलब वनवास हो गया था, जब पता लगा तो उनके पीछे दौड़ के गए चित्रकूट। तो वहाँ भगवान से बोले कि नहीं चलिए, आपके बगैर राज्य तो बेकार है कहें। तो भगवान ने बोला नहीं, अब हमको पिताजी ने वचन दिया है जो 14 साल का, तो हमें पूरा करना है। तो एक काम करिए, हमारा जो खड़ाऊ है ले जाइए और अपना वहाँ तो उसी का तपस्या करिए, अपना देखभाल करिए, आप रात चलाइए। तो वहाँ से भरत जी लौट आए थे उनका खड़ाऊ लेके। तो अयोध्या जब गए तो अपने गुरु जी से भरत जी ने पूछा कि ऐसा जगह हमको बताइए कि अपने भाई का मैं राम नाम जपूं और मैं वहीं से अपना राज चलाऊंगा, लेकिन अयोध्या नगरी में मैं नहीं रहूँगा। तो उनके गुरु जी एक नंदिनी नाम की गाय थी, उसको वहाँ से छोड़े। तो वो गाय वहाँ अयोध्या से 24 किलोमीटर यहाँ पे है, आके रुक गई तो यहीं पे रहती थी। तो भरत जी उसके पीछे पीछे आए, वो भी यहीं अपना गुफा बनाए। बोले भगवान ऊपर रहते हैं तो हम भगवान के नीचे रहेंगे। तो ज़मीन के अंदर गुफा बना के खड़ाऊ रख के तपस्या करते थे। 14 साल इसी में भरत कुंड में आके स्नान किए और वहाँ मंदिर में तपस्या किए हैं। हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए कि यहाँ के बारे में क्या जानते हैं। भरत कुंड हमारी पौराणिक स्थली है जो कि राजा दशरथ के
तीसरे पुत्र भरत के नाम पे मानी जाती है। यहाँ पे लोग दूर दूर से आते हैं, जो कि गया जगन्नाथ जी वगैरह करते हैं अपने पितरों को मुक्त कराने के लिए। यहाँ पे अपना पिंडा देने के लिए आते हैं। दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं घूमने टहलने के लिए। अयोध्या पौराणिक स्थली यही है, राम जन्मभूमि है। ऐसे ये जगह मतलब भरत जी यहाँ मतलब क्या शासन किए थे? शासन नहीं किए थे। अब मान्यता के अनुसार तो बताया जाता है कि भरत जी ने यहाँ पे अपना जो है समाधि ली थी उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। उसी के नाम पे भरत कुंड कहा जाता है इसको। भरत कुंड के बारे में क्या जानते हैं आप? हमें तो कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं है, बस इतना ही जानते हैं कि यहाँ सब लोग आते हैं। भरत जी आए यहाँ, समाधि लिए थे, इसी वजह से सब लोग आते हैं, घूमने आते हैं। हम तो अभी पहली बार आए हैं यहाँ, ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमें। ये बताइए कि मतलब भरत जी ने यहाँ समाधि ली थी, ऐसे मतलब यहाँ सुने कि यहाँ यहीं खड़ा हो यहीं रख करके उन्होंने शासन किया? जी जी जी। क्या उनका चरण पादुका भी बना है उधर। जी जी। और इसी में सब लोग कहते हैं कि यहाँ आओ, इसमें नहाओ तो पाप धुल जाता है, वगैरह वगैरह जो भी। चाहे जितना भी पाप कर लो। हाँ, चाहे जितना भी पाप करो, इसमें आके नहा लो, पाप धुल जाता है। पाप नहाएंगे अभी? नहीं, हम तो नहीं नहाएंगे। हम नहीं नहाएंगे। आपको जरूरत नहीं है इसकी? नहीं। हाँ? नहीं। पवित्र आत्मा है। पवित्र आत्मा। तो हम आपको करवा रहे हैं नंदीग्राम के भरत कुंड की सैर। ये वो भरत कुंड है जिसमें भरत यानी कि प्रभु श्री राम के तीसरे नंबर के भाई जो हैं वो यहाँ पे लगातार 14 सालों तक स्नान किया था और रामचंद्र की आराधना की थी। खुद उनका खड़ाऊ का हर रोज़ पूजन करते थे और यहीं से अयोध्या पर शासन करते थे। और हम आपको बता दें कि जब श्री राम जी अयोध्या से लौट कर आए तो यही वो जगह है, वो मंदिर सामने दिख रहा है जहाँ पे चारों भाइयों ने अपने पिता का पिंड दान किया था। ये हमसे जो ये नाव चला रहे हैं चतुर्वेदी जी, इन्होंने भी इसके बारे में विस्तार से बताया है। तो ये कुंड की बहुत महिमा है, खास करके पितरों के तर्पण को लेकर के इस कुंड की बहुत ही ज़्यादा महिमा है। दूर दूर से देश के कोने कोने से जो है लोग यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करने आते हैं और उन्हें जीवन मरण के चक्र से छुटकारा दिलाने आते हैं। तो ये है भरत कुंड। भरत कुंड की खासियत, कहते हैं कि ये बहुत ही पवित्र कुंड है और इसी की पवित्रता की वजह से ही यहाँ लोग जो है दूर दूर से आते हैं और काफ़ी बड़ा ये कुंड है, जलाशय है, ये आप देख सकते हैं। तो चलिए हम भरत कुंड के बाद आपको लिए चलते हैं उस मंदिर की ओर जहाँ पर भरत इस कुंड में स्नान करने के बाद श्री राम जी की खड़ाऊ रख करके पूजा अर्चना करते थे। इस मंदिर के बारे में बताइए। हाँ, राम जी का वनवास के समय भरतलाल जी वापस करने के लिए गए थे। राम जी से बहुत सख्त प्रयास किया भरत ने, लेकिन राम जी वापस नहीं आए। कहे पिता की वचन नहीं टाली जाएगी। भरत ने कहा कि कुछ आधार दीजिए जिससे हम 14 वर्ष की अवधि को बिता सकें। तो प्रभु करी कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत सी धर लेनी। भरत जी पांवरी को शीश पर रख करके चले आए अयोध्या में 4 दिन रहे। जनक रहे पुरवासर चारी, राज काज सब साज संभारी। सौंप सचिव गुरु भरतें राजू, तेरहो चले साज सब साजू। सब व्यवस्था जनक जी भरत को बता करके चले गए। तो भरत जी का मन नहीं लगा, तो गुरु जी के पास जाते हैं। कहते हैं प्रभु आयस होए तो रहो सनेमा, बोले गुरुतन पुलक सप्रेमा। भरत समझब कहब करब तुम जोई, धर्म सार जग हुई। तो जो आप कहेंगे करेंगे वो धर्म का सार बनेगा। भरतलाल ने बताया कि हम नंदीग्राम रहना चाहते हैं एकांत में।
तो वहाँ से क्या किया, राम मात गुरु पद शरणाई और प्रभु पदपीठ रजाई सपाई। जो पदपीठ मिली थी उसको मस्तक पर रखा। नंदीग्राम आते हैं तो पादुका के लिए सिंहासन बनाते हैं। सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निर्पात। पादुका को बैठा दिया, राजमुकुट भी लगा दिया और उसका राज तिलक कर दिया। अपने लिए क्या किया, महिखन को सातरी संवारी। नंदी गांव कर परन कुटीरा, कीन निवास धर्म दुर्धेरा। जटा जूट सिरमुन पटधारी, महिखन को सातरी संवारी। बगल में गुफा है, पेड़ के नीचे आप देखे होंगे नहीं, तो गुफा के पास वहाँ अपना ज़मीन को खोद करके कुछ आसन लगा करके वहीं पर राम नाम का जप करते थे और यहाँ आकर के पूजन करते थे। नित्य पूजत प्रभु पावरी, प्रीतन हृदय समात। मांग मांग यावस्कृत राज का विवाद। राज का काज जो होता था मंत्रियों को बता देते थे कि ये आदेश हुआ है पादुका से, वही काज जाकर के अयोध्या में मंत्री लोग करते थे। वही अपने बैठ करके वहाँ अपना साधना करते थे। हनुमान जी भी जा रहे थे, लक्ष्मण को शक्ति लगी थी तो देखा भरत विशालत निश्चर मन हनुमान, मिन फरसायक मारे हो चाँप श्रवण लगतान। सामने पेड़ है, गुफा के सामने, उसी पेड़ के पास खड़े हुए निकल करके तो देखा कि कोई निशाचर जा रहा है। बहुत बड़ी काय का निशाचर है। हनुमान बाण चढ़ा करके मार दिया। जब गिरने लगे हनुमान जी तो गिरे हो मुछित महिलागत सहायक, सुमिरत राम राम रघुनायक। राम राम की आवाज़ जब भरत सुन पाए, जाते हैं जगाते हैं, जागत नहीं बहुबां जगावा। बहुत प्रकार से जगाए, सारी व्यवस्था कर डाले, लेकिन मूर्छित नहीं जाता, मूर्छा नहीं जाता। तो चरण पादुका से जल लेते हैं, जाते हैं पिलाते हैं और पिला करके भगवान से कहते हैं कि अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो कभी हो विगत समसूला, जो मुँह पर रोक तनकूला। आज हम तभी अपने को मानेंगे कि हमारी भक्ति सच्ची है जो ये कभी का दर्द दूर हो जाए, अपने चेतना में आ जाए। हनुमान जी जागते हैं, बताते हैं सारा दुखद समाचार लक्ष्मण को। मूर्छा हो गई, सीता का हरण हो गया है, राम उसी विरह में व्याकुल हैं, बूटी लेने के लिए गए थे, हमारी ये दशा है। भरत ने कहा घबराओ ना, चढ़ मम सायक शैल समेता, पठो तो जहाँ के पाने केता। जहाँ प्रभु हैं वहाँ हम आपको पहुँचा देते हैं। हनुमान जी के मन में थोड़ा सा अंकुर जो था वो अभिमान का निकला। सुन कपि मन उपजा अभिमाना, मोरे भार चलें किंबाना। ये हमारा इतना बड़ा पर्वत, इतना बड़ा शरीर, ये सीख के बाण पर कैसे जाएगा। फिर मन में विचार किया, प्रभु तो यही कहते थे कि जाओ भरत का एक पाँव का बल हो जाए। भरत की हर समय याद करते थे, उन्हीं भरत तो हैं। तो कहते हैं राम प्रभाव विचार बहोरी, बंद चरण कह कब कजोरी। कहा प्रभु हम अपने आप चले जाएंगे। हनुमान जी जाते समय मन में विचार करते हैं, देखो भरत के पास तो राम के चरण पादुका थे, हमारे पास तो राम जी थे, राम के चरण भी थे, लेकिन हम वो नहीं कर पाए। भरत बाँह बलशील गुण, प्रभु पद प्रीत अपार, मन में जा सराहत पुन पुन पवन कुमार। हनुमान जी वहाँ जा कर के पहुँचते हैं, सारी वहाँ की व्यवस्था होती है। उसके बाद फिर लड़ाई खत्म होने के बाद वहाँ से राम जी चलते हैं विमान से, प्रयाग तक विमान पर आए। हनुमान जी, माता जी ने कहा कि यहाँ हम जाते समय मनोती की थी कि पति देवर संग कुशल बहोरी, आए करो जय पूजा तोरी। तो प्रभु आज वो दिन आ गया है, फिर हम आ पाएँ ना आ पाएँ तो आज पूजा करके तब चलेंगे। हनुमान जी को बुलाए राम जी, कहा कि हनुमान आप जाइए और भरत को खबर बताइए और इस रूप से न जाइए, क्योंकि आपका पहचान हो गया है, बाण लगा था, तो अब ब्राह्मण के भेष में जाइए। धरि बट रूप अवधपुर जाई, भरत कुशल हमारे सुनायो, और ताज कुशल ले तुम चली आओ। यहाँ की कुशल भरत को सुना देना, भरत की कुशल लेकर के आना। हनुमान जी आते हैं, इसी पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। भरत जी विरह में व्याकुल हैं, रहा एक दिन अवध धारा, समझत मन दुख भयो पारा। तो हनुमान जी देखते हैं, देखते में हर्षित हो गए, इनके पुलक नैन इनके भी माने लगे।
देखत हनुमान अत्यहसो पुलक गाद लोचन जल बरसो मनमा बहुत भांत सुख मानी बोलो श्रवण सुधा संबानी। भरतलाल जी को देख करके पुलकित हो गए। उसके बाद बोलते हैं जास विराह सोचो दिन राति रटो निरंतर गुनगन पाती। जिसकी विराह में आप सोच रहे हैं वो प्रभु आगे आयो सुजन देव मंत्राता। फिर बोलते हैं रिपुरंजी सुजस सुरगावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। हनुमान जी के बोलने के बाद भरतलाल जी निकलते हैं। हे ब्राह्मण देवता आप कौन हैं? ये खबर आपको किसने बताया है? तो इन्होंने बताया मारुसुत मैं कपि हनुमाना नाम मोर सुनकुबान दाना। अपने रूप में आगे भरतलाल जी मिले। आज भी जहाँ पर वो मिलन हुआ है 2 पेड़ हैं उसमें। एक पाकड़ के रूप में हनुमान जी का दर्शन है, बर के रूप में भरतलाल जी का दर्शन है। ये वही स्थल है। उसके बाद यहाँ से जाते हैं भरत की खबर लेकर के। राम जी वहाँ से आते हैं। तो यहाँ से थोड़ा दूरी में एक पुंपी गांव है, आज उसको पुंपी कहते हैं। तो उस पुष्पी गांव में राम जी उतरे हैं और वहाँ से पैदल आए हैं। और भरतलाल जी यहाँ से जब खबर पाए हैं तो अयोध्या गए हैं। वहाँ खबर बताए। खबर बताने के बाद वहाँ से लोग निकले। आयो भरत संग सब लोगा किस तन से रघुवीर भी होगा। वहाँ से आते हैं सब लोग। ये जैसे तैसे उठ धामे बाल वृद्ध कोई संग न लावे। आते हैं यहीं पर राम और भरत का मिलन होता है। सारे जो जो भाव रहा विलासी, जिसकी जैसी इच्छा थी भगवान उसी प्रकार से उसी भाव से सबको मिले। क्षणमा सबय मिलो भगवाना उमा मर्म हकाव न जाना। शंकर जी कहते हैं भगवान की ये लीला बड़ी अपार थी कि जिस समय भगवान अयोध्यावासी से मिले तो जो जय भाव से मिलना चाहता था, कोई बालक के भाव से, कोई बाप के भाव से, कोई सखा के भाव से, जिस भाव से जो मिलना चाहता था प्रभु उतना रूप धारण किए, उतने रूप में सबसे मिल लिए एक क्षण में। तो ये वो जगह है। राम भरत का मिलन हुआ, हनुमान भरत का मिलन हुआ। बड़ी पूर्ण जगह है। यहाँ का अगर दर्शन नंदीग्राम का नहीं करते जो लोग, वो अधूरा रह जाता है। इसलिए नंदीग्राम का दर्शन करने के बाद राम जी की सही होती है कि हाँ अयोध्या में आए तो हनुमान जी का और नंदीग्राम में भरतलाल जी का दर्शन न हुआ तो अयोध्या के आने का कोई महत्व नहीं रह गया। बताइए पंडित जी कि यहाँ पे 2 जो है मंदिर है, तो ये 2 मंदिर में लोग कंफ्यूज तो होते होंगे कि कौन मंदिर असली है कौन क्या है। मतलब वो जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया है तो यही स्थल है जो विक्रमादित्य ने बनाया है। ये स्थल जो है, ये स्थल है जहाँ पर चरण पादुका है। ये पेड़ के नीचे गुफा तो वहाँ भी रखा हुआ, चरण पादुका नीचे रखा है वहाँ जी जी गुफा के अंदर में। जी जी। तो वो भाव बताने का कोई भी बताए, लेकिन वो भाव ऐसा बनता है कि चरण पादुका की तो हर जगह पूजा होती है। कोई देवता होता है तो चरण पादुका की पहले पूजा होती है, उसके बाद मूर्ति की पूजा होती है। तो वो भरत की पादुका मान करके, जैसे यहाँ चरण पादुका है इस गुफा में आप देखेंगे तो उसमें पहले चरण पादुका की सेवा होती है, उसके बाद मूर्ति की सेवा होती है। ये बताइए पंडित जी कि लोग कैसे विश्वास करें कि ये मंदिर असली है कि वो मंदिर असली है? अब इसको तो भाई अब बाहर से लोग आते हैं, तुमको कौन ऐसा बताए जो भगवान की जिस पर कृपा होगी वो पहुंचेगा, नहीं कृपा होगी तो नहीं पहुंचेगा। हमारा आपका मैं भी आया तो सबसे पहले उसी मंदिर में। हाँ, तो हमारा आपका उसमें क्या दोष है? नहीं तो मेरा भी तो दोष नहीं है ना। हाँ, दोष उसमें कहाँ होगा? किसी का दोष नहीं है। अब भगवान की लीला है, भगवान लीला रचते हैं, वैसे समय पर दिखा देते हैं। हनुमान जी को लीला रचे ना। अच्छा ये बताइए कि लोग आप इस मंदिर, ये मंदिर असली मंदिर है, इसका मतलब बताइए, इसके बारे में बताइए कि कैसे माने हम कि यही मंदिर असली है? जो राजा विक्रमादित्य ने बनाया है, पुराना मंदिर वही होता है और उसी का लोग। नहीं, राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर को बनाया, इसका प्रमाण क्या है? प्रमाण पहले से बना था। वो मंदिर सन 1995 में बना। जी। जमीन ये मंदिर राजा विक्रमादित्य 2000 वर्ष पहले। तो उसका प्रमाण क्या है? वही तो पूछ रहा हूँ। आज भी ये दीवार देखें, जी जी। 4 फीट की दीवार है।
अच्छा, ये जिस दीवार जो है एक तरफ से 4 फीट है। ये मतलब चौड़ाई इसकी 4 फीट है। 4 फीट की चौड़ाई है जी जी जी। आज भी। तो ये हुआ ना, यही प्रमाण हम जानना चाह रहे थे कि नहीं, यही हुआ। और यही ईंटें जो इसमें ईंटें लगे हैं वो भरत कुंड के जो बुर्ज लगे हैं, बुर्ज बना है, उसमें भी ऐसे ईंटें लगे हैं। सीढ़ी पर लगे थे, लेकिन अब सीढ़ी पर तो पत्थर लग गए, वो तो अंदर हो गया। लेकिन अभी बुर्ज जो गोला गोला बना है वो वही है। और इसका भी योगी सरकार अभी नाप जो किया है बनेगा तो फिर इसका भी बदल जाएगा। वो तो रहेगा नहीं, लेकिन बनेगा तो ऐसा बनेगा कि मतलब लोगों को बताना तब नहीं पड़ेगा। आज तो बताना पड़ रहा है। ये दीवार देखो, और इतना यहाँ भी है, इस तरफ से इस तरफ से। हाँ, ये फिर से बताइए पंडित जी। हाँ, ये इतना चौड़ा, ये चारों तरफ दीवार मतलब इतने ही चौड़े से। ऐसे दीवार है। चारों तरफ इतनी चौड़ी दीवार है। जी जी। तो यही प्रमाण है कि मतलब ये विक्रमादित्य निर्माण है। प्रमाण यही है। और पहले मंदिर भी नहीं और नहीं थे, यही एक मंदिर था। अच्छा अच्छा। यही एक मंदिर था जी। और इसके पहले मंदिर नहीं था। और भी जैसे कोई मंदिर है तो उसमें लिखा जाता है गेट पर, अंदर में कुछ आप लिख सकते हैं, लेकिन बाहर गेट पर नहीं लिख पाएंगे। बाहर गेट पर इस पर क्या लिखा है? भरत जी का प्राचीन मंदिर, अच्छा नंदीग्राम। उस पर क्या लिखे हैं? भरत हनुमान मिलन मंदिर। फिर एक मंदिर और है, आप वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ भी यही दिखाएंगे, लेकिन गेट पर आप देखेंगे तो राम जानकी मंदिर लिखा हुआ है। ऐसे जितने मंदिर अयोध्या में भी हैं, जैसे कनक भवन है, नागेश्वर नाथ है, हनुमानगढ़ी है, जन्मभूमि है, ये तो पुराने स्थल हैं। दशरथ महल है, ये पुराने स्थल हैं। और तो तमाम मंदिर बने हैं, छावनी है, ऐसा है, ऐसा है, तमाम। हम लोग तो यहाँ सीताराम जाप का मन्नत था, उसको पूरा करने के लिए आए हैं। अच्छा। जी जी। तो ये मंदिर की क्या है महिमा, क्या है मतलब? कुछ नहीं, यही जानते हैं कि यहाँ हनुमान जी और भरत जी का मिलाप हुआ था। हाँ, हनुमान भरत मिलन मंदिर से प्रसिद्ध है। लोग पिंडदान करने आते हैं, जो परंपरागत चला आया है लोगों का, है ना। ये भगवान ने आपकी मनोकामना पूरी कर दी। जी जी जी। पितृपक्ष के दौरान लोग यहाँ अपने पितरों का पिंडदान करने के लिए आते हैं, ऐसा भी पौराणिक मान्यता है। हम भी आए हैं। हाँ, हमारो मनोकामना किया, मैंने यहाँ आया। हाँ, कहाँ से आए हैं? कुमारगंज। आप इन्हीं लोग के साथ हैं? मेरे लोग के साथ पूरे परिवार आए हैं? जी जी, पूरे परिवार के साथ आए हैं। हमारी मान्यता थी, वो पूरी हो गई है, इसलिए हम लोग दर्शन करने आए हैं।